हेलो बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है बैल का दूध। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बैल दूध नहीं दे सकता है, लेकिन बीरबल और अकबर के बीच में नोकझोंक चलती रहती थी। तो अकबर बादशाह ने दरबार में एक दिन कहा कि बीरबल, आज तुम बैल का दूध निकाल के लाओ। बीरबल ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहते मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बैल का दूध ला के दो। तो फिर बीरबल ने कहा मुझे समय चाहिए, और वह अपने घर चले गए और वहाँ जाकर के बहुत अफसोस में बैठे हुए थे। तब तक उनकी बेटी उनके पास में आई। कहते आप क्यों दुखी हुए हो रहे हैं? तो कहते ऐसी ऐसी बात हुई और असंभव बात को करने के लिए बादशाह ने बोल दिया है, तो अब मैं क्या करूं? तो बीरबल की पुत्री भी बहुत ही होशियार थी। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, इसका समाधान मैं निकालूंगी। तो बीरबल कई दिन तक दरबार में नहीं गया। एक दिन रात में बीरबल की बेटी महल के पास में जो तालाब था उसमें जा कर के वो कपड़े धोने लगी। तो जब बादशाह ने आवाज़ सुनी और वहाँ पर उठकर आए देखने के लिए कि कौन इतनी रात में कपड़े धो रहा, पहले अपने नौकरों को भेजा, फिर उसके बाद खुद आए। तो उन्होंने देखा कि बीरबल की जो बेटी है वो कपड़े धो रही है। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर में रात में कपड़े क्यों धो रही हो? तो कहती नहीं महाराज, मेरे घर में मेरे पिताजी को बेटा हुआ है और मुझे दिन में पूरा टाइम नहीं मिलता है। मैं दिन में बच्चे की देख रेख करनी पड़ती है, इसलिए मैं इस समय जब मुझे अब छुट्टी मिली है तो मैं कपड़े धोने आए। तो बादशाह को सुन के कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमियों को बेटा पैदा हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुदरत के ही नहीं के हिसाब से भी नहीं बनता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमियों को बच्चा पैदा हो। तो कहते महाराज हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सी असंभव चीज़ भी हो सकती है कि जैसे बैल का दूध भी निकाला जा सकता है। तो बादशाह समझ गए कि अकबर की बेटी बहुत ही होशियार है, और उन्होंने बीरबल के घर जा कर के अपने असंभव कार्य के लिए जो उन्होंने कहा था करने के लिए, उसके लिए माफ़ी मांगी और बीरबल को दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया।